आश्वासन नहीं मिलता है तो इस लड़ाई को आगे कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, अगर हमें आज कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो हमारा स्पष्ट कहना है कि सरकार अगर अपने पैसों से रोड नहीं बनवा सकती, अगर सरकार इतनी लाचार है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो हम जनता मजबूर होंगे अपने पैसे से रोड बनाने के लिए। ये हमें लिख के दें, ये हमें लिख के दें कि हम लाचार हैं, हम रोड नहीं बना सकते, तो हम खुद तैयार है रोड बनाने के लिए। ये लिख के तो दें हमें। ये क्यों बैठे हैं कुर्सियों पे, बताइए। अगर डीएम मैडम बोलती कि मुख्यमंत्री जी, हम मुख्यमंत्री जी से आश्वासन लेंगे बनाएंगे, तो मैं कहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी पहले अपनी गाड़ी छोड़ें, आप पहले अपने खर्चे बंद करें। आपको पता है कि हमें कितनी परेशानी होती है प्रतापनगर में, हर आए दिन हर एक औरत की मजबूरी है। देखिए, कई वर्षों से हमारी डोबरा चांटी मोटर मार्ग जो है, वो मोटर मार्ग बहुत ही त्रस्त स्थिति में है और लगातार गर्भवती महिलाएं, हमारे बुजुर्गगण और युवा साथी जो लोग दुपहिया वाहनों पर चलते हैं, उनके लिए भारी समस्या पैदा हो चुकी है। देखिए, डोबरा चांटी जो मोटर मार्ग है वो एक पर्यटन स्थल सरकार कहती है, हमारा प्रशासन कहता है कि आइए वहाँ पर पर्यटन कीजिए, आइए आप यहाँ पर पर्यटन का लुत्फ उठाइए, सुंदर वादियों का आप वो लीजिए, सौंदर्यीकरण देखिए। आप ये देखिए कि जो जनता वहाँ की रहने वाली है, जो जनता वहाँ पर रह रही है, उसी जनता की जब नहीं सुनी जा रही तो हम पर्यटन का क्या करेंगे। हमारी जब गर्भवती महिलाएं वहाँ से जब निकलती हैं तो ये सोचती हैं कि कल के दिन हमारा कोई अल्ट्रासाउंड होगा तो हमारी रिपोर्टों में क्या आएगा, बताइए। ये जो आप बच्ची देख रहे हैं मेरे सामने, जब ये बच्ची मेरे पेट में थी तब भी ये उसी रास्ते से गुजर रही थी। आज ये बाहर आ गई है, 1 साल की होने वाली है, अभी 9 महीने की, और अब भी उस सड़क की हालत ऐसी है। तो हमें दुख इस चीज़ का है कि गर्भवती माँ होने के नाते जो दर्द मैंने महसूस किया वो हमारी प्रतापनगर की जनता को ना महसूस करना पड़े। साथ ही साथ हमारे बुजुर्ग, देखिए ऑपरेशन करके कोई नीचे से आ रहा है तो घर पहुँचे तो उसके टांगे खुले हुए रहते हैं। कैसे हम क्या करेंगे बताइए इन समस्याओं के लिए। तो हमारा शासन प्रशासन ने ये कहना है, देखिए ज्ञापन हमारे प्रतिनिधियों ने काफ़ी दिए हैं, पहले पूर्व में भी दिए हैं, और मुझे लगता है कि 1 महीना पूर्व हमारे वहाँ के एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर मिलने भी आया था। उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन का हम डीएम साहिबा आपको समय दे रहे हैं, और 15 दिन बाद अगर वहाँ पे कार्य शुरू नहीं होता है तो हम लोग हड़ताल के लिए बाधित होंगे। उसी कारण उन्होंने लिखा था वहाँ पे कि आम जनता भी बाधित होगी, इसलिए हम आम जनता और समस्त प्रतिनिधिगण यहाँ पे आप देख पाएंगे तो हमारे प्रतापनगर से समस्त जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और समस्त प्रधानगण, हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष जी भी यहाँ पे। चाचा जी, मैम, अगर मांग कुछ आश्वासन नहीं मिलता है तो इस लड़ाई को आगे कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, अगर हमें आज कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो हमारा स्पष्ट कहना है कि सरकार अगर अपने पैसों से रोड नहीं बनवा सकती, अगर सरकार इतनी लाचार है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो हम जनता मजबूर होंगे अपने पैसे से रोड बनाने के लिए। ये हमें लिख के दें, ये हमें लिख के दें कि हम लाचार हैं, हम रोड नहीं बना सकते, तो हम खुद तैयार है रोड बनाने के लिए। ये लिख के तो दें हमें। ये क्यों बैठे हैं कुर्सियों पे, बताइए। अगर डीएम मैडम बोलती कि मुख्यमंत्री जी, हम मुख्यमंत्री जी से आश्वासन लेंगे बनाएंगे, तो मैं कहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी पहले अपनी गाड़ी छोड़ें, आप पहले अपने खर्चे बंद करें। आपको पता है कि हमें कितनी परेशानी होती है प्रतापनगर में, हर आए दिन हर एक औरत की मजबूरी है वहाँ से जाना। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल बनाओ उत्तराखंड को। कैसे पर्यटन स्थल बना रहे हो आप? अब अपने लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हो। जो वहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नहीं, आप पहले बता दो, मैं पहले आ जाती। मुझे आई थिंक नहीं, मुझे इन लोग बताया नहीं, मैंने बस ये बोला कि ऊपर जनता में लोग सुबह से वेट कर रहे हैं। जी बताइए प्लीज। एक्चुअली ये मुद्दा आपको पता है, ये सड़क का डोबरा से मोटना, मोटना से बिल्कुल इट्स टोटल 6.7 6.9 किलोमीटर इनफैक्ट आ भी गया था, और मैंने इनका क्योंकि एस्टिमेट वहाँ गया हुआ है तो हम लोगों ने इसको, मैंने भी अपनी तरफ से चिट्ठी बना के सचिव पीडब्ल्यूडी को भेज दिया। आई थिंक टोटल 3 करोड़ 29 लाख का एस्टिमेट। बिल्कुल ठीक है ना, तो आप चिंता मत करिए, हम तो लगे हुए हैं, पहले से ही लगे हुए हैं। नहीं मैडम, देखिए आज हम यहाँ पर व्यक्तिगत लाभ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जितने प्रतिनिधि आए हैं, हम लोगों का ये जो क्षेत्र का ये मौलिक अधिकार है रोड, और आप भी वहाँ से गए होंगे, आप सेम मुखिम गए हैं, और वहाँ पे हम पर्यटन के लिए इतने लोगों को वहाँ पे बुलाते हैं। आई वॉज प्रेगनेंट दैट टाइम, मतलब ये है 1.5 साल पहले की बात। मैं इसको इसलिए लेके आई हूँ कि आज 9 महीने की हो गई, और मेरी तरह इतनी महिलाएं जो नहीं आ पाती, जो मीडिया में नहीं बोल पाती, तो इसलिए स्पेशली इसको लाने का मतलब, इसको परेशान करने का मतलब सिर्फ इतना था कि मैं आपको बता, यू आर ऑल्सो अ वुमेन, और हमें इतनी परेशानी होती है वहाँ से जाते हुए कि जब हमारे टेस्ट होते हैं अगले, तो हम सोचते हैं अल्ट्रासाउंड में मेरी रिपोर्ट आएगी क्या, इतने गड्ढे उस रोड में। आप बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, मतलब टेकिंग केयर ऑफ। एस्टिमेट्स गए थे पहले भी, और क्योंकि स्वीकृति में अपना एक समय लगता है, बट क्योंकि आप बता रहे हो तो हम उसको, क्योंकि बीच में मेरे को जब बाकी लोग भी आए थे तो हमने उस पर एक पैच वर्क रिपेयर कराना शुरू किया था, बट देन मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि वो पैच वर्क कितने दिन तक टिकेगा। एक और चीज मैं बोलना चाहूँगी मैडम, बरसात में भी जिस दिन मुख्य सचिव आए हुए थे, जो डोबरा चांटी पुल है, आपको ये बात याद होगी कि वहाँ पे
वो तल्ले लगाए गए थे मुख्य सचिव जी को दिखाने के पैच लिए, हुई कुछ पैच वर्क हुआ था वहाँ पे, बट उससे आगे कुछ नहीं हुआ। कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं बता देती हूँ। हाँ जी, मैं क्लियर हूँ हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो डोबरा पार करने के बाद ये सड़क शुरू होती जी, है, जी, ठीक है। वो पैच वो कैसे नहीं हुआ था, जी, जी, जी। आप ही के जैसे ही जनप्रतिनिधि मेरे जो प्रमुख मैडम और ये सब आए थे, ठीक है। बीडीसी में भी उठाया, यस यू राइट, प्लीज राइट, बीडीसी में भी उठाया था। और उसके बाद पूरा ग्रुप मेरे से जस्ट एज अ कोइंसिडेंट मुख्य सचिव साहब की बैठक से 3 या 4 तारीख को थी, वो लोग मेरे पास 2 दिन पहले आए थे। उन्होंने खुद बोला था मैडम बहुत रोड खराब है, तो मैंने उस दिन जान के ये बोला था कि भाई अगर इतनी खराब है तो आप पैच वर्क स्टार्ट करो, आप स्वीकृति का वेट मत करो। तो उनके लिए नहीं करा गया था, वो वैसे ही करा गया था, हालांकि यस ठीक है वो इससे किया गया था। बट अब आप जो कह रहे हैं दामनीकरण का नहीं, पर मैडम हम सिर्फ ये देखिए यहाँ पे आज समस्त मतलब परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं परमानेंट ही होगी। देखिए जो प्रस्ताव किया मैडम हम 2 लाइन सुनना चाहते हैं कि यहाँ पे परमानेंट ही क्या है, वो डीपीआर तभी शासन में गई है, तो शासन में वहाँ पे जाके यही होता है क्योंकि बड़ी डीपीआर है, छोटी मोटी होती तो हम जिले से कर देते हैं। जिस तरीके की समस्या आप बता रहे हो हम लोग जिले से ही कर देते हैं। हम इतना सीएम साहब बार-बार बोलते हैं देखिए हम भैया आप जिले से बोलना कर चाहते हैं कि 3 करोड़ का हम estimate है। समझते हैं कि आप भी अधिकारी हैं, आप सिर्फ अपना जो कागज है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाकी स्वीकृति शासन से ही होनी नहीं है। मैंने परसों भी करा, मैंने हाँ खुद जी। भी अपना चिट्ठी लिखी है, हाँ मैंने जी। सचिव साहब को पर्सनली व्हाट्सएप भी करा हाँ है जी, हाँ जी। और हम इसको जल्दी करवाएंगे ताकि फिर नहीं जल्दी नहीं, हमें आपसे जल्दी नहीं सुनना है। आप हमें आज एक समय सीमा दीजिए, हम सिर्फ इसलिए आज यहाँ पे आए क्योंकि आज यहाँ पर सारे जिला पंचायत सदस्य हैं, पूर्व प्रमुख हमारे भाई साहब हैं, क्षेत्र पंचायत और प्रधान संगठन पूरे प्रधानों के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबके साइन भी पीछे हैं, सब प्रतिनिधि हैं। आज यहाँ पर जनता नहीं आई, उनके प्रतिनिधि हैं। ये समझिए 10,000 लोग यहीं खड़े हैं, ये समझिए आप। नहीं नहीं इसके लिए मैं क्लियर बता दूंगी। 4 जुलाई को मेरा चिट्ठी गई है, ठीक है। ठीक है, और उससे पहले एस्टिमेट जा चुका है हाँ जी, शासन हाँ जी, हाँ में। जी। मैं बात करूंगी क्योंकि शासन में क्वेरीज लगते पूछा था, मैं सचिव साहब से बात भी कर लूंगी, हाँ जी। ठीक है। शासन की स्वीकृति जब मिलती है, मान लीजिए नहीं नहीं जब नहीं मैडम, हमें जब सुनना ही नहीं है। शासन हम सचिव साहब ने करना है, मैं सचिव साहब से मैं बात समझ करके रही बता हूँ, दूंगी। आप उनसे आप उन्हें ये बोलिए कि जितने भी प्रतिनिधि आप हमारे सामने चाहिए उनसे बात कीजिए। हमें आज आश्वासन चाहिए कि 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना चलिए, सड़क पर ठीक होने का, सड़क का काम शुरू होने का। सड़क का काम शुरू, वर्क ऑर्डर की डेट चाहिए हमें। हम सिर्फ यहाँ पर वर्क ऑर्डर की डेट मांगने आए हैं कि उसकी डेट दे दीजिए। हाँ जी आप क्योंकि समझदार हो इसलिए जी बता रही बिल्कुल हूँ। जी, हाँ जी ठीक है, कोई भी स्वीकृति होने के बाद उसके बाद उसका टेंडर बिल्कुल टेंडर में टेक 45 डेज मैक्सिमम। हाँ जी। टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर होगा, जी, जी। उसके बाद ही काम शुरू होगा। तो आप जो कह रहे हैं मैं यही मैक्सिमम कर सकती हूँ। मैंने सचिव साहब को लिख रखा हाँ है, जी। ठीक है। अभी इनफैक्ट अगर मैं आप बोलूँ तो मैंने सुबह सुबह 10 बजे को उनको फोन जी, किया, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ सो जी। मेरा अभी दोबारा कॉल करना ठीक है, हाँ जी, आई वेट फॉर हिज कॉल बैक। Okay. अगर आप हैं तो आप सबके नंबर्स हैं, इट इज माय पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी दैट आई Madam, विल टेल if यू you were in दैट our इन द place- नेक्स्ट 3 months If you were in सुनिए। our place, listen to me. If you were in our place and facing these issues every day, every single day, then what you would have done? नहीं तो same thing which I would have done today also. I was pregnant when I was in Dehradun. I was हाँ जी, pregnant and there हाँ was a road which was very patchy. हाँ जी। I used to take an alternate way हाँ जी, हाँ जी। and doing the same thing कि मैंने भी अपने request letters as